हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो भाई आप सब लोग देख ही रहे हैं पिछले वीडियो से जो हमारी सीरीज चल रही है सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज उसका पार्ट 9 है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सीरीज चल रही है जरूरी नहीं है कि ये सीजीएल में भी काम आए, क्योंकि सीजीएल में पूछते हैं स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके हर किसी पेपर में पूछी जाती है। चाहे आप डीएसएसबी के टीचिंग एग्जाम्स लगा लो, या फिर आप एमटीएस लगा लो, या फिर आप सीएचएसएल लगा लो, या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम अगर लेके चलेंगे तो ये जो स्टैटिक जीके है ये आपको सब जगह काम आएगी। इसलिए ये सोच के ना देखें इस वीडियो को कि ये सिर्फ सीएचएसएल के लिए है। ये आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ाएगी, और हर जगह यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले हैं वो क्वेश्चन एक ही जगह से उठाते हैं, कोई अलग तो मैटर है नहीं। और ना जो स्टैटिक जीके है वो बार बार बदलती है। स्टैटिक का मतलब ही ये है कि जो स्टेबल रहे। तो आप अगर ये क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं तो आपका मोस्टली जो जीके का पार्ट है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाउ थिक इज द लिथोस्फेयर। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रखा है कि जो लिथोस्फेयर है उसकी थिकनेस कितनी है। तो भाई लिथोस्फेयर क्या है, हमसे पूछ रखा है लिथोस्फेयर। जो लिथोस्फेयर है ये हमारा किससे मिलके बनता है, ये मिलता है अर्थ की क्रस्ट प्लस मेंटल। जो मेंटल का अपर पार्ट है, मेंटल अपर पार्ट, ठीक है भाई। अगर हम लेके चलें कि मेंटल की अगर टोटल अगर हम लेंथ ले लें तो कितनी हो जाएगी भाई, ये होती है हमारी 2900 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हम इसका ऊपर वाला पार्ट लेके चलेंगे तो जो लिथोस्फेयर की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, लिथोस्फेयर की जो हो जाती है वो हो जाती है 10 to 200 किलोमीटर्स, ठीक है। क्योंकि क्रस्ट जो है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 किलोमीटर जा सकती है भाई, इससे ज्यादा ये जाएगी नहीं जो क्रस्ट की लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ मोटाई, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट को मिला के हमारा क्या बनता है, लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर की लेंथ कितनी हो सकती है, 10 से लेके 200 किलोमीटर। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि ओशियनिक लिथोस्फेयर और कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है उसकी कितनी है। तो भाई ओशियनिक जो है वो 50 से 140 किलोमीटर तक हो सकता है, और जो हमारा कॉन्टिनेंटल है वो 40 से लेके 280 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है भाई। ये अलग अलग भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और अर्थ की सरफेस किससे मिलके बनती है, सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, उसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, और फिर आ जाती है कोर, ठीक है। पहले आउटर कोर फिर इनर कोर, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो अर्थ है वो बनी होती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 to 200 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हमारा। इफ वी डिड्यूस depreciation from GNP the measure of aggregate income that we obtain is। तो भाई बात की गई है GNP की, ठीक है भाई, GNP, ठीक है भाई। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी होता है हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो जीडीपी आपको पता है क्या होता है। जीडीपी जो होता है वो होता है कि भाई एक देश की बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितने जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज देश ने प्रोड्यूस की हैं उनकी वैल्यू को हम जीडीपी बोल देते हैं। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो जो ये हो जाता है कि भाई जितने वैल्यू, जितने गुड्स और सर्विसेज देश के सिटीजन ने प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो देश की बाउंड्री में रहते हो या बाहर रहते हो, ठीक है भाई। इसके अंदर जो हमारे एनआरआई होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया के तो सिटीजन हैं लेकिन वो बाहर से कमा के दे रहे हैं, मतलब जो इंडिया के सिटीजन इंडिया से बाहर की बाउंड्री में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको भी जब हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है भाई हमारा, ठीक है। अब ये देखो इसने पूछ ये रखा है कि जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो क्या बचेगा। भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन ये होता है कि हमने एसेट के ऊपर जितना खर्चा किया है एक साल के अंदर। तो अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा भाई नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है भाई। दिया हुआ है ऑप्शन में सी, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
बस जीडीपी में देश की बाउंड्री आती है, और जब बात की जाती है जीएनपी की, तो जो बाहर के सिटीजन्स का रेवेन्यू है वो भी ऐड हो जाता है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? तो भाई इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? तो देखिए जो लीलन है, लीलन किससे बनता है? लीलन फ्लेक्स प्लांट से, फ्लेक्स प्लांट जिसको हम हिंदी में अलसी बोल देते हैं, फ्लेक्स सीड भी आप लोग खाते हैं, ठीक है। अच्छा रेयन है, तो भाई जो ये रेयन है ये आर्टिफिशियल है। जूट भी आपको पता है और कॉटन भी आपको पता है, ये सब नेचुरल फाइबर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रेयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा रेयन को क्या बोल देते हैं भाई? कई बार रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी मेंस टीम एट ओलंपिक 2020? तो भाई 2020 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें ये पूछ रखा है कि मेन हॉकी टीम थे उनके कैप्टन कौन थे भाई, ठीक है। तो जो मेन हॉकी टीम के कैप्टन थे उनका क्या नाम था भाई? उनका नाम था मनप्रीत, मनप्रीत सिंह। कहां से बिलोंग करते हैं भाई? पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ये पूछ लें क्या जीता था इन्होंने, किस लिए फेमस हुए? तो भाई इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें? टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडियन हॉकी टीम ने, ठीक है भाई। अच्छा अब और किस किस का नाम आया भाई? अब नाम आया है अमित रोहिदास का। तो देखते हैं अमित रोहिदास जी क्या हैं। तो जो अमित रोहिदास जी हैं, अमित जी ये हमारे वाइस कैप्टन हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कृष्ण बी पाठक की, तो कृष्ण बी पाठक जी हमारे गोलकीपर हैं, ठीक है भाई। और बात की जाए अगर श्रीजेश रविंद्रन, तो जो ये श्रीदेश रविंद्रन जी हैं ये हैं हमारे गोली, ये नेशनल टीम के हैं भाई, नेशनल टीम। और ये जो थी वाइस कैप्टन थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है भाई, डैश इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बात आई है भाई कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaO, और CaO हम किसको बोलते हैं भाई? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसका दूसरा नाम है? लाइमस्टोन का नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाइमस्टोन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। In the early 11th century, the Chola king Rajendra I built a Shiva temple and filled it with sun pedestal seized from dash। तो भाई बात ये की गई है कि भाई 7th सेंचुरी में जो राजेंद्र वन थे ना, ये चोला के किंग थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? एक शिव टेम्पल बनवाया था भाई, और ये बोल रखा है कि उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? एक सूर्य पीठिका, मतलब ये है कि सूर्य का एक आसन था, ठीक है। वो किससे छीन के लाए थे और उन्होंने इस मंदिर के अंदर वो भर दिया था। तो किससे छीन के लाए थे भाई? वो छीन के लाए थे चालुक्य से, चालुक्य से, ठीक है भाई। अच्छा अगर बात करें चोला साम्राज्य कब से कब तक था, तो भाई 1014 से लेके कब तक? 1044 तक। किसका? राजेंद्र वन का, जो किंग राजेंद्र वन, ठीक है। इन्होंने राज किया है भाई 14 से लेके 44 तक, ठीक है। और इन्होंने ये शिवा टेम्पल बनवाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य हो जाएगा भाई, चालुक्य के साथ युद्ध किया था और उनसे लेके आए थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। OYO partnered with the Jammu and Kashmir administration to launch a rural tourism initiative. What this initiative is called? तो भाई एक रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव चलाया है जम्मू कश्मीर के साथ OYO ने, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को हम क्या बोलते हैं जनरली? आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को हम बोलते हैं ताज भारत का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का ताज। तो भाई डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है भाई, क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है भाई। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा अब ये देख लेते हैं, अगर हम एक और स्कीम की बात करें जिसमें OYO ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो किसमें किया है भाई? यूथ मिशन में किया है, यूथ मिशन। ये भी जम्मू कश्मीर में ही चल रहा है OYO की पार्टनरशिप पे, जिसमें ये क्या कर रहे हैं? 75 जो है वो दे रहे हैं भाई होम स्टेज, होम स्टेज 75 कम्युनिटीज में, 75 कम्युनिटीज में होम स्टेज बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके? टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, ठीक है भाई। अच्छा एक और जो है निवेशक दीदी के नाम से प्रोग्राम चला है भाई, निवेशक दीदी, ठीक है। ये सबसे पहला है जो फ्लोटिंग फाइनेंशियल कैंप है, शेयर कैंप, ठीक है भाई।
जो कहाँ चलाया जा रहा है, ये भी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में डल लेक में चलाया जा रहा है भाई। शिकारा के अंदर बैठ के ट्रेनिंग देते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के बारे में, जो हमें ध्यान में रखनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेक्स ओथ एज न्यू मेघालय गवर्नर इन अक्टूबर 2022। तो भाई ये पूछ रखते हैं अक्टूबर 2022 में मेघालय के गवर्नर कौन बने थे। तो भाई बीडी मिश्रा जी बने थे, बीडी मिश्रा। ठीक है, बीडी मिश्रा जी के पास एडिशनल चार्ज मिला था मेघालय का। ये कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के पहले से ही थे गवर्नर, और इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था अक्टूबर 2022 में। कहाँ का, मेघालय का। लेकिन अगर बात की जाए 2023 की, ठीक है भाई, तो 2023 में कौन है भाई गवर्नर, फागू चौहान जी हैं, फागू चौहान। ठीक है भाई, कब बने थे अगर ये पूछ लें भाई, तो ये बने थे 12 फेब को, 12 फेब 2023 को फागू चौहान जी बन गए थे मेघालय के नए गवर्नर। अगर मेघालय की सीएम की बात की जाए, तो भाई सीएम कौन है मेघालय के, तो कोनराड संगम भाई, कोनराड संगम, ये मेघालय की सीएम है भाई। अगर बात की जाए राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें कितनी है भाई, तो भाई लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 1। ठीक है भाई, अगर बात की जाए स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल, तो भाई स्टेट एनिमल कौन सा है मेघालय का, तो मेघालय का स्टेट एनिमल है भाई लेपर्ड। ठीक है, अगर बर्ड की बात की जाए तो भाई ये है हिल मैना, और ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात हो रही है भाई मेघालय। तो ये चीजें मेघालय के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बीडी मिश्रा जी, लेकिन अभी फागू चौहान जी हैं 2023 में। ये 2022 का क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो भाई बात की गई है सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन। ठीक है भाई, तो सेल डिवीजन जो है वो मेनली 2 तरह की होती है भाई। ठीक है, सबने सुना होगा, एक तो होता है माइटोसिस, ठीक है भाई, और एक होता है मियोसिस। ठीक है भाई, माइटोसिस में क्या होता है, सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है। ठीक है, आइडेंटिकल डीएनए में। जैसे हमें चोट लगती है तो दोबारा से भाई हमारी की जो स्किन है वो रिकवरी कर लेती है, वैसी की वैसी स्किन आ जाती है। तो वो क्या है, वो माइटोसिस का एग्जाम्पल है, जब चोट लगने पे रिकवरी होती है। ठीक है, लेकिन मियोसिस का बात करें तो जैसे गर्ल्स के अंदर एग जनरेट होते हैं और बॉयज के अंदर स्पर्म जनरेट होता है, इसमें क्या होता है, जो डीएनए है वो टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, मियोसिस में डीएनए डिफरेंट होता है, ठीक है भाई, और इसमें डीएनए आइडेंटिकल होता है या सेम होता है बिल्कुल। ठीक है, कोई फर्क नहीं आता। तो ये माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह के मेन सेल डिवीजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी सेकंड, या 2 तरह का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है भाई, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज। भाई अर्थ की जो क्रस्ट है वो किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है। सबको पता है अर्थ के ऊपरले हिस्से में रॉक ही मिलती है, और क्या मिलेगा, मिट्टी और रॉक। हमें आंसर क्या दिया हुआ है, रॉक दिया हुआ है ना, तो भाई रॉक हो जाए, रॉक आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन। अब रॉक कौन कौन सी होती हैं, इग्नियस रॉक होती है, और कौन सी होती है भाई, सेडिमेंट्री होती है। ठीक है भाई, और मेटामॉर्फिक होगी। ठीक है, तो ये वो रॉक्स हैं जो क्या बनाती हैं, अर्थ की क्रस्ट बनाती हैं भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रॉक। ठीक है, गार्बेज और फॉसिल और स्टोन इनको तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी क्रस्ट इनसे बन के तो बनती नहीं है मिलके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर। संतूर की बात की गई है भाई, संतूर। संतूर सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। संतूर क्या होता है, वॉलनट, जो अखरोट होता है, वॉलनट, इसकी लकड़ी से बनता है भाई, वॉलनट वुड से। ठीक है, और अखरोट कहाँ पाए जाते हैं भाई, कश्मीर में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ डेवलप हुआ था, कश्मीर में डेवलप हुआ था भाई। ठीक है भाई, अच्छा संतूर कौन बजाते हैं इनमें से, देखो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये फ्लूट बजाते हैं। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी बजाते हैं भाई संतूर। कौन, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। अगर बात की जाए पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, और जो पंडित जसराज जी हैं ये सिंगर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते हैं, ये संतूर। और एक और चीज भाई इसमें ये देख लेना, 72 स्ट्रिंग्स होती हैं इसमें, 72 स्ट्रिंग। और ये ना इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है,
ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें लगे होते हैं पेच, और इनमें ऐसे स्ट्रिंग बंधी होती हैं। इन स्ट्रिंग पे ऐसे हाथ चला चला के इसको बजाया जाता है, ठीक है। 72 स्ट्रिंग्स होती हैं इसके अंदर, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीफ मिनिस्टर श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय अमित शाह फॉर वुमेन। ये भाई क्या कर रखा है इन्होंने ना, स्कीम का छोटा नाम दे रखा है, ठीक है। अगर पूरा नाम दे देते ना तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व हो जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है चा शर्मी, ठीक है भाई। बस ये दो ही वर्ड काटे हैं उन्होंने, ज्यादा नहीं काटे, ठीक है। उसके बाद है कल्याण प्रकल्प स्कीम। भाई चाय कहाँ उगाई जाती है? हरियाणा में तो होती नहीं, बिहार में भी नहीं होती, झारखंड में नहीं होती, कहाँ होती है चाय? ये त्रिपुरा में होती है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। सीजीएल वालों ने स्कीम लगा दी, आपके साथ क्या कर दिया, चा को हटा दिया, दे दिया क्या, श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम। वही ढूंढो अब कहां से आई, ठीक है। तो जिसने पूरा नाम पढ़ रखा है वो तो 1 सेकंड में आंसर लगा देगा कहां पे, चाहे त्रिपुरा में होती है भाई, ठीक है। अब बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के सीएम कौन है भाई, अगर पूछ लिया जाए तो जो त्रिपुरा के सीएम है हमारे वो है मानिक शाह जी, ठीक है। अगर बात की जाए गवर्नर कौन है भाई, तो गवर्नर है हमारे सत्यदेव आर्य जी, ठीक है। अगर राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की बात की जाए कितनी कितनी है भाई, तो लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1 है भाई। अच्छा अगर एनिमल पूछ लिया जाए, स्टेट एनिमल कौन सा है, तो भाई स्टेट एनिमल है इनका फाइरेज मंकी। और अगर बर्ड की बात की जाए तो भाई बर्ड है ग्रेट इंपीरियल पिजन, ठीक है भाई। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, त्रिपुरा की। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और इसमें था क्या इस स्कीम के अंदर अगर पूछ लें, तो भाई जो चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है, इसमें जो जो हमारे जो चाय की बगानों में जो लेबर काम करती है, जो श्रमिक काम करते हैं, उनको प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज, उनको खाना प्रोवाइड करना, और उनकी जो है मतलब उनके देख रेख के लिए जो थी ये स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था, ये पूछ रखा है। तो भाई कहाँ हुआ था पहला सेशन? बॉम्बे में हुआ था भाई। कब हुआ था पहला सेशन? 1885 में हुआ था भाई। जब क्या हुआ था, सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये कब बनी थी भाई, तो ये बनी थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885। और तभी इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, या फर्स्ट सेशन बोल सकते हैं, फर्स्ट सेशन हुआ था, ये भी 1885 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था भाई? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन थे? वोमेश चंद्रा जी, वोमेश चंद्रा प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। अच्छा एक और बॉम्बे में एक बार हुआ था, और एक बार और हुआ था भाई बॉम्बे में। कब हुआ था? 1934 में, ठीक है भाई। 1934 में बॉम्बे में हुआ था। और तब प्रेसिडेंट कौन थे भाई? उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है भाई। ये चीजें हमें ध्यान में। और लास्ट सेशन अगर पूछ ले कब हुआ था, तो भाई लास्ट सेशन इनका हुआ था त्रिपुरी में, त्रिपुरी में भाई, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था भाई हमारा 1939 में। प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का पता पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी बोल देते हैं कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर ये दे रखा हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उन पे टिक कर देंगे, अगर सुभाष चंद्र बोस दे रखा हो तो उन पे भी टिक कर देंगे हम, ठीक है भाई। ये कहाँ हुआ था? त्रिपुरी 1939 में। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, वो मत घबराना आप, ठीक है। अच्छा और क्या दे रखा है भाई इन्होंने? कलकत्ता का पूछ रखा है, कलकत्ता ऑप्शन में दे रखा है भाई, ठीक है। तो कलकत्ता में कब हुआ था भाई? 1920 में हुआ था। लाला लाजपत राय जी प्रेसिडेंट थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। इसको हम स्पेशल सीजन वो बोल देते हैं भाई, सेशन, स्पेशल सेशन कलकत्ता वाला। इसको ध्यान में रख लेना, अगर डायरेक्ट पूछ लिया स्पेशल सेशन तो हम क्या लिख देंगे? कोलकाता वाला। अच्छा और क्या पूछ रखा है? सूरत का पूछ रखा है भाई, सूरत, ठीक है भाई। तो सूरत में कब हुआ था? 1907 में हुआ था भाई सूरत में। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी बोस जी,
रास बिहारी बोस। ठीक है भाई। अच्छा, और किसका पूछ रखा है? मद्रास पूछ रखा है भाई। तो मद्रास में कब हुआ था? मद्रास मद्रास में हुआ था भाई 1927 में। तो ये सारे के सारे आपको कांग्रेस के सेशन ध्यान में रखने हैं। मैं आपको एक वीडियो के साथ एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें कांग्रेस के सारे सेशन दिए होंगे। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कांग्रेस के सेशन में से भी मोस्टली पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और प्रेसिडेंट कौन थे, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो देखते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज। ठीक है भाई। अब बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला पूछ रखा है। अब ये बोरेक्स होता क्या है भाई? ठीक है, तो ये क्या होता है? ये सोडियम साल्ट होता है भाई। जो बोरेक्स है ये है सोडियम सॉल्ट। किसका? बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड। ठीक है। और बात की जाए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है भाई Na2B4O710H2O। ये इसका बोरेक्स का फॉर्मूला होता है भाई। और बोरेक्स यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है इंसेक्टिसाइड्स बनाने में। ठीक है भाई। अच्छा, और ये यूज हो जाता है क्लीनर बनाने में, जो क्लीनर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन चीजों में बोरेक्स यूज हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा Na2B4O710H2O। ये चीजें भाई आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टी। अब भाई दिल्ली डायनेस्टीज में आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। ठीक है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ना एक शॉर्टकट बता देता हूं इसको याद करने का, दिल्ली डायनेस्टीज को। इसका है भाई सख्त सालोंडा। ठीक है भाई, सख्त सालोंडा। ये आप ट्रिक याद कर लीजिए, इससे आपको क्या हो जाएंगी, दिल्ली सल्तनत सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें पता है राजपूत राज करते थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। ठीक है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब राजपूतों के बाद जो राज्य आया, सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई? आप SA को उठाइए, स्लेव। ठीक है भाई, स्लेव आ गई। उसके बाद आप किसको उठाएंगे? के को उठाएं भाई, कौन सी आ गई? खिलजी आ गई। ठीक है, उसके बाद TH को उठाएंगे, तुगलक। ठीक है भाई, उसके बाद SA से क्या? सैयद। ठीक है भाई, और लोंडा से लोधी। ठीक है भाई, तो ये सारी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने सबसे पहले राजपूत थे भाई। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया। अगर ईयर पूछ ले कब से कब तक किया है, तो वो देखो कब से कब तक किया है, 1206 से लेके भाई 90 तक। ठीक है, 1206 से लेके 1290 तक कौन थे? स्लेव डायनेस्टी थी। ठीक है, फिर भाई 90 से लेके 1290 से लेके 1320 तक कौन थे? खिलजी थे भाई। ठीक है, उसके बाद 1320 से लेके भाई, ठीक है, और 1414 तक, ठीक है, कौन थे? तुगलक थे। और फिर 1414 से लेके 1451 तक कौन थे? सैयद। और फिर 1451 से लेके भाई 1526 तक कौन थे? लोधी थे। ठीक है, और 1526 में कौन आ गया था? बाबर आ गया था। फिर मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा सही हो जाएगा भाई? देखो पहला दे रखा है खिलजी लोधी सैयद। खिलजी लोधी सैयद, ये गलत हो गया। उसके बाद राजपूत, ठीक है भाई, उसके बाद दे रखा है खिलजी दे रखा है, फिर तुगलक दे रखा है। ये सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, जो टर्किश रूलर दे रखे हैं ना, तो ये स्लेव डायनेस्टी में ही आ जाते हैं टर्किश रूलर्स। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, राजश्री शिर्के वाज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेस्टिजियस डांस अवार्ड ऑफ 2013 फॉर हर एक्सीलेंस इन कथक। तो भाई कथक के अंदर एक्सीलेंस में जो राजश्री शिर्के जी थी उनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो भाई इनको अवार्ड मिला था हमारा ए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है भाई, और कथक कहाँ का डांस है? उत्तर प्रदेश का है भाई। तो ध्यान रखना है, राजश्री शिर्के जी को कौन सा मिला था? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था भाई। ठीक है, अच्छा, पद्मश्री है जो जो भारत का चौथा सबसे हाईएस्ट सम्मान है भाई। कालिदास सम्मान ये का मिलता है, ये मध्य प्रदेश में दिया जाता है। और फिल्म अवार्ड जो प्रेस्टिजियस फिल्म्स में जो होते हैं उनको मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेयर्स दैट स्टॉप ड्रिबलिंग इन हैंडबॉल हैव टू पास और शॉट विद इन। ठीक है, अब ये पूछ रखा है भाई, जब हैंडबॉल के गेम में कोई प्लेयर है, ठीक है,
वो ड्रिबलिंग को बंद कर देता है। ड्रिबलिंग मतलब जब बॉल को ऐसे ऐसे टप्पे खिलाते हैं, ठीक है, जब वो टप्पे खिलाना बंद कर देता है तो कितनी देर के अंदर उसको पास करना होता है दूसरे प्लेयर को? तो भाई कितनी देर के अंदर पास करना होता है? 3 सेकंड के अंदर पास करना होता है, 3 सेकंड, ठीक है। और बिना टप्पे खिलाए 3 स्टेप से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर 3 स्टेप रूल पूछ ले तो ये है कि भाई बिना ड्रिबलिंग के ये क्या 3 स्टेप से ज्यादा नहीं जा सकता, और 3 सेकंड से ज्यादा क्या करता है, क्या वो बॉल को होल्ड नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। Which of the following offices was not held by the poet हरिसेना? अब बात की गई है हरिसेना, तो हरिसेना किन के राज में था भाई? समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्त किंग थे, जिनको क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है वो समुद्रगुप्ता जी थे, ठीक है भाई। अच्छा, अगर इनकी टाइम पीरियड पूछ ले कब से कब तक थे, तो भाई 330 से लेके 380 तक थे। और कौन से उसके थे ये? गुप्ता डायनेस्टी के थे भाई, गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी ने कब तक रूल किया? 3rd सेंचुरी से लेके भाई इन्होंने किया है 543 तक, ठीक है। और किसने फाउंड आउट किया था? तो श्री गुप्ता जी ने किया था, श्री गुप्ता। इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। अब बात की जाए हरिसेना जी की, तो कौन थे ये? समुद्रगुप्त के जो थे कोर्ट पोएट थे, ठीक है। अच्छा भाई, कोर्ट पोएट थे तो इनको क्या क्या उपाधियां मिली हुई थी भाई, ठीक है। सबसे पहला है संधि विग्रहिक, ठीक है। संधि विग्रहिक है कि भाई वॉर एंड पीस का जो ऑफिसर होता है, ठीक है, वो तो ये भी थे भाई, ठीक है। नगर श्रेष्ठ ही नहीं थे भाई, ये नगर में सबसे श्रेष्ठ ये उपाधि नहीं मिली थी। देखो ये आपको अलग ही दिख जाएगी, कुमार अमात्य। अमात्य आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर होता था उनको बोल देते थे, ठीक है। तो ये अमात्य भी थे भाई, प्रधान अमात्य बोल देते थे उनको, ठीक है। महादंड नायक मतलब क्या हो गया भाई, ये इनको ये भी थे कि भाई जुडिशियल ऑफिसर भी थे ये, ठीक है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो ये सारे तो आपको दिख रहा है कि भाई राजकाज के काम है। एक नगर श्रेष्ठी जो है ना, ये अलग दिख रहा है, तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा बी, नगर श्रेष्ठी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर इन तमिलनाडु? भाई तमिलनाडु के अंदर न्यू ईयर कौन सा मनाया जाता है, ये पूछ रखे हैं, ठीक है भाई। तो जो पुथांडु फेस्टिवल है, पुथांडु, ए ऑप्शन, पुथांडु जो ये है, ये न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है भाई, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अच्छा, और बात की गई है भाई किसकी? उगाड़ी की, ठीक है। उगाड़ी फेस्टिवल, उगाड़ी फेस्टिवल है, ये भी न्यू ईयर के लिए मनाया जाता है भाई, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटका में, ठीक है। अगर इनका पूछ ले तो क्या आएगा? उगाड़ी आएगा। तमिलनाडु का पूछ ले तो पुथांडु आ जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा, ओणम की बात की जाए, ओणम, ठीक है भाई। ओणम कहाँ मनाया जाता है भाई? तो ओणम जो है ये मनाया जाता है हमारा कर्नाटका में, ठीक है भाई। ओणम कर्नाटका का है, किस लिए मनाया जाता है? एनुअल हार्वेस्ट पे मनाया जाता है भाई, एनुअल हार्वेस्ट पे। और अगर बात की जाए पोंगल की, तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये भी हार्वेस्ट का ही फेस्टिवल है भाई, जो फसल की कटाई होती है तब मनाए जाते हैं ये सारे के सारे फेस्टिवल। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक चीज भाई, ये जो ओणम है ना, मैंने आपको कर्नाटका बता दिया, ये केरला में होता है भाई, केरला का है ओणम, कर्नाटका का नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या था? पुथांडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक गंगूबाई हांगल वाज द एमिनेंट सिंगर टू हैव हेल्ड फ्रॉम द डैश घराना टू हिंदुस्तानी ख्याल फैमिली। तो भाई कौन से घराना से आई थी? ये आई थी हमारी कैराना घराना से, कैराना घराना, ठीक है, कैराना घराना, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? शामली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर ये बात पूछ ली जाएगी ओल्डेस्ट घराना कौन सा है ख्याल म्यूजिक का, तो भाई ग्वालियर घराना जो है ये ओल्डेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैराना घराना, ठीक है। गंगूबाई हांगल के बारे में पूछ रखे है भाई, ठीक है। तो अगर ये पूछ ले कहाँ से थी गंगूबाई हांगल, तो कर्नाटका से थी भाई ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The Constitution forbid employment of children below age of dash year in dangerous jobs like factories and mines। कौन सा आर्टिकल अप्लाई हो रहा है भाई? आर्टिकल 24, ठीक है, चाइल्ड लेबर वाला, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि भाई 14 साल से नहीं कम उम्र के बच्चों से हम क्या नहीं करवा सकते, कोई भी आप लेबर नहीं करवा सकते, हैजार्डस प्लेसेस में काम नहीं करवा सकते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? A14, ठीक है। याद रखना आर्टिकल कौन सा है?
24। और आर्टिकल 23 कौन सा है? ये है भाई फोर्स्ड लेबर का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ठीक है। तो ये कौन से 30, 24 और 23 कौन से हैं? आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है भाई ये, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें ये एक्सक्लूड किया गया है, अगर कोई फैमिली का बच्चा है और वो फैमिली बिजनेस में, कोई हजार्डस बिजनेस नहीं होना चाहिए, अगर स्कूल आवर्स के बाद काम करता है या फिर हॉलीडेज में काम करता है तो उसको छूट दी गई है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर होती है, ठीक है भाई। वोट किसकी होती है? पावर की। मीटर किसकी होती है? डिस्टेंस की, ठीक है भाई। जूल किसकी हो जाती है? जूल हो जाती है हमारी वर्क की, ठीक है, वर्क डन। तो ये हमारी, या फिर एनर्जी की बोल सकते हैं, तो ये किसकी होगी भी? जूल की एनर्जी की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स? भाई ई कॉमर्स की कौन सी क्लासिफिकेशन है, ये पूछ रखा है। सबसे पहले है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। भाई बिल्कुल बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर एक फैक्ट्री है और वो आपको सप्लाई कर रही है कुछ भी, तो वो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर सकती है, तो ये सही है बिल्कुल। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हाँ भाई, एक जो क्या करता है, प्राइवेट कोई कंज्यूमर है, ठीक है, कोई प्राइवेट कस्टमर किसी कंपनी से चीज खरीदता है और उसको फिर जैसे इंस्टाग्राम पे लिस्ट कर देता है या अपनी किसी कोई वेबसाइट बना के दूसरे कंज्यूमर को बेच देता है, तो ये भी ई कॉमर्स में आ जाएगा। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है D2T, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। ये ई कॉमर्स में नहीं आ सकता भाई, एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देगा, कंपनी ही डिस्ट्रीब्यूटर को देती है माल, ठीक है। तो ये हमारा ई कॉमर्स का नहीं आएगा। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये भी हो सकता है भाई, एक कंपनी दूसरी कंपनी को, ठीक है, या क्या कर सकते हैं, होलसेलर रिटेलर को बेच दे और फिर रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचे, तो ये भी ई कॉमर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो है ये ई कॉमर्स के थ्रू नहीं होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। अब मैग्नीशियम की ऑक्साइड की बात की है, तो मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, ठीक है, और ऑक्साइड क्या लिखते हैं? O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MgO। अगर डाई ऑक्साइड पूछ लेता तो MgO2 हो जाता भाई, ठीक है। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेता तो क्या हो जाता? MgOH2 हो जाता भाई, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि भाई आप ये बताओ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, ठीक है भाई, तो क्या लिखते? तो भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाता है MgCO3, ठीक है। तो इसका सही आंसर पूछा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछ रखा है, तो MgO, ठीक है। याद रखना है, डाई ऑक्साइड पूछ ले तो O2 लग जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड पूछ ले तो OH लग जाएगा, ठीक है। और अगर कार्बोनेट पूछ ले तो CO3 लग जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not correct with the reference to the election of president? अब बात की गई है भाई हमारे प्रेसिडेंट जी की, प्रेसिडेंट साहब की। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल अगर पूछ लें कि भाई प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं कहां से कहां तक होते हैं, तो भाई 52 से 62 तक हैं, ठीक है। आर्टिकल 52 हमें क्या बताता है भाई? आर्टिकल 52 बताता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का हो गया। अच्छा, आर्टिकल 53 की बात की जाए तो 53 बताते हैं एग्जीक्यूटिव, जो नेशन के एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। और आर्टिकल 54 की बात की जाए तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है भाई यहाँ पे, ठीक है। वही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, बिल्कुल सही है। द इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये भी सही है भाई, बिल्कुल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही होता है कि भाई जितने जहां पे जितने एमएलए होंगे उस हिसाब से उनकी वोट जो है वो काउंट होंगे एमपीज की, ठीक है। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नहीं भाई, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन डाल सकते हैं, वो भी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन ओवर हो जाए, तो उससे रिलेटेड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं डाली जा सकती। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और ही शी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलएज एंड एमपी, तो ये भी सही है भाई, एमएलए एमपी डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे आज के क्वेश्चंस। तो इसी तरह से हम पेपर करते रहेंगे और इसी तरह से मिलते रहेंगे आगे। तो हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।